हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पायोनियर क्लासेस। मैं तनुश्री मैम, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज की इस वीडियो में हम कमिंग सीजन के बेस्ट टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तुरंत 2 नवंबर से हमारा एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। सो डोंट बी लेट, एज सुन एज पॉसिबल आप अपना बेस्ट टाइमिंग सेलेक्ट कीजिए एंड टाइमिंग के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि दिस साल पायोनियर क्लास बायोलॉजी क्लास 8 से स्टार्ट करने वाला है। यस, कमिंग सेशन में हम क्लास 8 से बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन क्लास 8 से स्टार्ट होने वाला है। यस, इट्स अ बिग इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जो बेस्ट टाइमिंग है वो यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है, स्लाइड पे दिया हुआ है। क्लास 8 जिसका पर्पस है ओलंपियाड, नीट का बेस रेडी करना, ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना, एज वेल एज बच्चे वरी होते हैं कि हम क्लास 8 में फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर पढ़ाई का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। सो इट मीन्स नॉट, वी डोंट वांट टू प्रेशराइज यू। यहाँ हमारा टारगेट आपके सिलेबस के साथ आपको ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना है। सो बच्चा लोग ध्यान रखें, इसके थ्रू आप अपने स्कूल एग्जाम को भी अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग की। तो बैच टाइम इज गिवन हियर और बैच एक ही है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट बी लेट, एज सुन एज पॉसिबल एनरोल योर नेम विथ पायोनियर्स। ओके, तो बच्चा लोग ये क्लास 8 के टाइम के बाद हम आते हैं क्लास 9 के टाइम शेड्यूल में। सो क्लास 9 का टाइम शेड्यूल दिया हुआ है एंड वंस मोर आई एम गोइंग टू से यू कि देयर इज ओनली वन बैच फॉर क्लास 9। सो अगेन डोंट बी लेट। टाइमिंग क्या है, इट्स गिवन ऑन स्लाइड एंड डेली आप देख लो। सो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल क्लासेस, अदर एकेडमिक करिकुलम, यू कैन accommodate this time also if you want to be a pioneer. So बच्चा लोग, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइम टेबल है क्लास 9 के लिए। एंड यहाँ भी हम बच्चे को ओलंपियाड के लिए इंसिस्ट करते हैं और नीट का जो बेस होता है उसको यहाँ प्रिपेयर कराया जाता है, एज वेल एज आपके जो भी सिलेबस के चैप्टर्स होते हैं उसको लाइन बाय लाइन क्लियर कराया जाता है, सो दैट कि आप इजीली अपने स्कूल एग्जाम को भी दे सके। तो ये टाइम टेबल है क्लास 9 के लिए। बच्चा लोग इसे राइट में लिख लीजिए, सबसे अच्छा होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है क्लास 10, अपकमिंग क्लास 10। यस, again I'm going to say there is only one batch right now, so don't worry. If you want to be a pioneer, don't be late, come soon and enroll your name in the list of pioneer. So chalo, there is only one batch and timing is given. So यहाँ भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि क्लास 10th के बोर्ड को लेके बच्चे वरी हो जाते हैं कि बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, एडवांस पढ़ने से प्रॉब्लम होगी। बच्चा एडवांस कुछ नहीं होता है, आपका जो सिलेबस होता है उसी को कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ाया जाता है, उसी को वेल एक्सप्लेन किया जाता है, सो दैट कि आप उससे कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन को इजीली टच कर सको, राइट ना। तो और यहाँ भी हमारा टारगेट नीट के साथ साथ ओलंपियाड के साथ साथ आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को भी कवर कराना होता है। डोंट वरी, यहाँ भी आप पढ़ने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, आपके सिलेबस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाता है। सो दिस इज द टाइम टेबल फॉर क्लास 10 एंड देयर इज ओनली वन बैच, सो डोंट वरी, कम सून। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टाइम टेबल इज फॉर क्लास 11। सो बच्चा लोग, क्लास 11 का इस ईयर मैंने 2 बैचेस रखा है, क्योंकि मैंने क्लास 8 के भी एक बैच में स्टार्ट कर दिया। सो 2 बैचेस आर गिवन फॉर क्लास 11। टाइमिंग इज ऑलरेडी गिवन ऑन योर स्लाइड, सो गो थ्रू दिस टाइम टेबल। जो भी आपका बैच आपके लिए कन्वीनियंट हो, मैं स्टूडेंट से बोलूँगी कि ये आप उस बैच को प्रेफर करें एंड अपना नाम एनरोल कराएं। सो क्लास 11 के लिए 2 बैचेस दिए गए हैं एंड क्लास 11 में हम टारगेट मेनली नीट को करते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वरी नहीं होना पड़ता है। आप अभी तक के पायोनियर क्लास के रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सारे टॉपर्स नीट के साथ साथ बोर्ड में भी अपना खंबा गाड़े हैं, मतलब बोर्ड में भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। सो एडवांस स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी एज वेल एज आपको
बोर्ड में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सो दिस इज द टाइम टेबल फॉर क्लास 11। 2 बैचेज हैं, टाइमिंग इज गिवन हियर। सो बेटर आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप उसे सेलेक्ट करें। अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट टाइम टेबल इज फॉर क्लास 12th राइट ना। सो क्लास 12th में 3 बैचेस हैं राइट ना, 1, 2 and 3। इस 3 बैचेस के बारे में मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ आपके सिलेबस क्लास 12 प्ले वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि इसके सिलेबस में अगर लेट होता है ना तो पूरे नीट के प्रिपरेशन में और आपको डिले होने लगता है। तो इसका टाइम टेबल दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर नोट करें। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सारे क्लासेस सारे सिलेबस ऑन टाइम कवर कराए जाते हैं। किसी भी सिलेबस को लेके, किसी भी क्लास को लेके कोई परेशानी नहीं होती है। और क्लास 12 के सिलेबस को तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी कोशिश होती है कि हम नवंबर तक फिनिश करें, सो दैट यू गेट लॉट्स ऑफ टाइम फॉर योर रिवीजन। ओके बच्चा लोग, तो ये है हमारा क्लास 12 के 3 बैचेस, अपकमिंग क्लास 12 के 3 बैचेस एंड उसके टाइम टेबल। एज वेल एज इस टाइम टेबल के साथ हम अपने पायोनियर्स को भी यहाँ फिर से आपके सामने लाना चाहते हैं, मतलब उन्हें बताना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो जैसे कि 2025 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, इस ईयर भी पायोनियर क्लास ने नीट में स्टेट रैंक 1 दिया है और यहाँ आपके पास सारे डिटेल दिए हुए हैं राइट ना। ये सभी स्टूडेंट हमारे नीट 2025 के हैं जो कि इस बार एम्स में सेलेक्ट हुए हैं, एम्स में गए हैं। And these huge number of students are selected in different medical college, government medical college, right now. So these all are our pioneers who are performing their grade in different government medical college. Correct बच्चा लोग, और स्टेट रैंक 1 आपके पायोनियर्स ही हैं 2025 के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं। तो 2 टाइम्स आपके स्टेट में फुल मार्क्स बायोलॉजी में हमारे 2 स्टूडेंट्स ने लाया है जो आपके स्लाइड पे दिया हुआ है। एंड नाउ ये दोनों ही स्टूडेंट्स एम्स में हैं, सेज इन एम्स पटना एंड सेज इन एम्स कल्याणी। ये सभी आपके स्लाइड पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। मतलब पायोनियर्स क्लासेस बायोलॉजी में भी 100% स्कोर लाकर बैठा हुआ है राइट ना। अब बारी है आपके फुल प्रिपरेशन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम कहते हैं सीरीज ऑफ स्टेट रैंक 1, सीरीज ऑफ टॉपर्स, सीरीज ऑफ स्टेट टॉपर्स। यस, अगर हम सीरीज ऑफ स्टेट टॉपर्स को इंट्रोड्यूस कराएं तो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, हम कमिंग ईयर के ही मतलब लास्ट 4-5 ईयर्स को ही आपको दिखाते हैं। अगर आप ज़्यादा पीछे जाना चाहो डेफिनेटली आप पता कर सकते हो, देख सकते हो, हमारा चैनल भी है वहाँ पे कि हमने लास्ट ईयर में भी आप देखोगे कि स्टेट रैंक 1 हमारे यहाँ से रहे हैं राइट ना। अब हम लास्ट ईयर 5 ईयर्स को डिस्कस करते हैं। तो 5 ईयर्स में हम आते हैं सबसे पहले 2021 में। 2021 में हमारे यहाँ के स्टेट टॉपर रहे हैं सौरदीप तक। ये हमारे 2021 नीट के स्टेट टॉपर रहे हैं। 2022 के हमारे स्टेट टॉपर रहे हैं, ये भी पायोनियर्स रहे हैं, तो इनका भी हम अपने स्टूडेंट को पायोनियर्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 2022 के नीट टॉपर्स रहे हैं पायोनियर्स पार्थिव और नाउ इज इन एम्स भोपाल। 2023 की स्टेट टॉपर रही है स्टेट रैंक 1 पायोनियर राजदीपा एंड नाउ सी इज इन एम्स पटना। 2024 की सोइल एम्स पटना और ये रहा 2025 का स्टेट रैंक 1। बच्चा लोग ये सीरीज ऑफ स्टेट रैंक 1 आपके सामने पायोनियर्स दे रहा है। एंड साथ ही साथ ये सभी स्टूडेंट्स को देखिए, दे ऑल आर इन एम्स। इतने छोटे शहर से इतना बड़ा गोल, इतना बड़ा ड्रीम पूरा करना, ये रियली ये एक बहुत बड़ी बात होती है हम सब के लिए। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो आपके स्लाइड पे दिख रहे हैं, दे ऑल आर इन एम्स, डिफरेंट एम्स में, इंडिया के डिफरेंट एम्स कॉलेज में है। तो नेक्स्ट लिस्ट आपका होना चाहिए। मैं सभी पायोनियर्स के लिए मेरी यही विशेष होती है कि वो आए और वो भी अपना स्टेट रैंक 1 दे। एंड नाउ हियर दिस इज योर पायोनियर क्लासेस, योर ऑन पायोनियर क्लासेस। ये हमारा एड्रेस हुआ एंड दीज 3
contact number, anytime you can call, mainly from 10 to 8:30 for your admission. Right now, you can take your admission ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन, मतलब जिसमें आप कन्वेनियंट हो उस सिस्टम के थ्रू आप जा सकते हैं। आप एडमिशन ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप एडमिशन ऑफलाइन भी ले सकते हैं, राइट ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताना चाही हूँ। और 2 नवंबर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, 2 नवंबर से एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट माई ऑल स्टूडेंट्स who are interested in pioneer classes, who are interested to be pioneer in their future, please come soon. Enroll your name in the list of pioneer. Thank you.